जो लोग इस वीडियो पर आए हैं वो सब लोग परेशान हैं। कोई कहता है मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ लोग कहते हैं हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। अब वो सब लोग बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, हमें तो लॉस हो रहा है। सनराइज के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी और सारी अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान में ये ऐप 4 महीने पहले लॉन्च हुई थी और इस ऐप के आते ही जितने लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया उन्हें तो बेनिफिट हुआ। अब आते हैं असल मसले की तरफ। असल मसला क्या है कि विथड्रॉ नहीं आ रहा। असल बात यह है कि इस ऐप ने आते ही बहुत सी स्कीमें निकाली, जैसा कि पिछले दिनों टिकटॉक पर बताया गया कि 10,000 इन्वेस्ट करने से 40,000 मिलेगा, तो लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने 40% ऑफ दिया, जिससे लोगों ने अंधाधुंध एतबार किया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस ऐप का कहना है कि आपको 24 घंटे में विथड्रॉ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 72 घंटों का इंतजार करने के बाद कुछ लोगों को विथड्रॉ अभी भी मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 3 या 4 दिन भी इंतजार करने के बावजूद विथड्रॉ नहीं ले पा रहे हैं। और जिन लोगों को विथड्रॉ नहीं मिल रहा है उनके बारे में इस ऐप का कहना है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया है। इस ऐप पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से सिस्टम में मसला आ रहा है और एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। अब इसकी बड़ी अपडेट क्या है? इसकी अपडेट ये आई है कि इस ऐप सनराइज ऐप वालों ने ये कहा है कि अगर आप तेज़ी से अपना विथड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपको एक कार्ड लेना होगा। वो कार्ड भी ये ऐप वाले सनराइज वाले ही आपको देंगे, इन्हीं से आपको बाय करना पड़ेगा। अब सनराइज वाले क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो आप कार्ड लेने के लिए भी उनको डिपॉजिट करवाएंगे, कार्ड लेने के लिए भी अलग से पैसे देना होंगे। उसके बाद अगर आपको विथड्रॉ लेना ही है तो उसकी मिनिमम जो रुपीज़ हैं वो आपके अकाउंट में 1 लाख होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा लाइव बताते हैं कि ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बता रहे हैं कि दिन में 3 दफ़ा आप विथड्रॉ ले सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपके पास 1 लाख हो जाएगा तभी आप विथड्रॉ ले सकते हैं। तो जो लोग इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इसको अब ज्वाइन कर रहे हैं या जिनके पास 1 लाख तक की अमाउंट नहीं बनी, तो वो क्या करेंगे? जब भी कोई ऐप स्कैम करती है या इस तरह का कोई चक्कर चलाती है ना, तो उसके अंदर कुछ निशानियां होती हैं जिससे बंदे को पता चल जाता है कि स्कैम है, फेक है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी कोई फेक या स्कैम ऐप आएगी ना तो वो आपको परसेंट ऑफ देगी, यानी कि 30%, 40%, 20% ऑफ देगी, जिससे आवाम जो है वो उन पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। आवाम धड़ाधड़ आएगी, देखेगी कि जी इतना % ऑफ मिल रहा है तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, हम भी इससे कुछ कमा लेते हैं। जैसा कि सनराइज ऐप वालों ने किया, इन्होंने 40% ऑफ दिया, जिससे आवाम धड़ाधड़ आई, यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इसके बाद टिकटॉक सीरीज़ चलाई गई जिसमें बताया गया कि 4 दिन के अंदर अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 40,000 बन जाएगा। दूसरी इनकी निशानी ये है, जो अब इन्होंने ये कार्ड लॉन्च किया और कह रहे हैं कि जी कार्ड दें तो इससे आपको जल्दी विथड्रॉ मिल जाएगा, तो ये भी मुझे 100% पता है कि ये चीज़ें फेक हैं। ये ऐप आपको कुछ नहीं देने वाली, ये भाग जाएगी। अभी इसका भागने का टाइम हो चुका है। जिस तरह NFT ट्रेजर आपने देखी, उसके अलावा भी बहुत सी ऐप्स जो लॉन्च होती हैं, स्टार्ट में तो इन्वेस्ट करने वालों की मौजें हो जाती हैं लेकिन बाद में भाग जाती हैं। बहुत से ऐसे बड़े यूज़र्स हैं इस ऐप के, सनराइज ऐप के बड़े यूज़र्स, जिनके अकाउंट में 10-10 लाख पड़ा है, 3-4 लाख पड़ा है, जो कि विथड्रॉ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने तो कार्ड भी ख़रीद लिए हैं, कार्ड भी बाय किए हैं, उनको भी ऑर्डर दे दिए कि जी हमें कार्ड के ज़रिए ही दे दें विथड्रॉ, लेकिन उनको भी विथड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने ये कार्ड बिल्कुल परचेज़ नहीं करना है और ये ऐप आपको धोखा देने वाली है, ये भागने वाली है, तो आप इस पर इन्वेस्ट करना छोड़ दें। बल्कि इस ऐप को क्या, इस तरह की जितनी भी मार्केट में ऐप्स ऐसी आ रही हैं जो कि बनाई ही जाती हैं पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो आप काइंडली ऐसी ऐप्स को अवॉइड किया करें, इस तरह की ऐप्स पर इन्वेस्ट ना किया करें। समझ इस बात की नहीं आती कि कोई भी अच्छी वेबसाइट्स या बहुत ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड होते हैं या फिर जैसे भी होता है, उनको पाकिस्तान में एलिजिबल किया ही नहीं जाता। पाकिस्तान को उसके इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं समझा जाता है और उसको परमिशन भी नहीं दी जाती पाकिस्तान में। लेकिन इस तरह की फ़ेक ऐप्स और जो फजूल हैं या जो हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इनका टाइम वेस्ट करने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले एलिजिबल किया जाता है और उसे लॉन्च भी पाकिस्तान के लिए किया जाता है। जिस तरह से आपको पता है कि पेपाल को हम पाकिस्तान में नहीं यूज़ कर सकते, इसी तरह एनिमेशन के भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको पाकिस्तान में पहले परमिशन थी लेकिन अब वो भी बैन हो चुके हैं, पाकिस्तान में यूज़ हम नहीं कर सकते। इस तरह ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके पाकिस्तान में इस्तेमाल करने को बैन कर दिया गया है। लेकिन इन ऐप्स पर क्यों नहीं उंगली उठाई जा रही, इन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा कि इन ऐप्स को भी बैन किया जाए?
इस चैनल पर आपको हमेशा रियल अर्निंग मेथड बताए जाते हैं और रियल अर्निंग के बारे में सिखाया जाता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।